सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड ऑप्टिकल रोटेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले की हुई है वहाँ पे हमने सिंपल जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की उसको पुट किया हुआ है। हमने सिंपल क्या किया हुआ है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की हमने उसको जस्ट पुट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की जगह वॉल्यूम भी पुट कर सकते हैं। वो देखेंगे कि वॉल्यूम के मैं आपको केस कराऊंगा। प्रेशर भी पुट कर सकते हैं, प्रेशर की टर्म्स में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी। और ऑप्टिकल रोटेशन भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पर पुट कर सकते हैं। ओके, तो इन टर्म्स में पढ़ेंगे वॉल्यूम, प्रेशर एंड ऑप्टिकल रोटेशन की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वहां पे हम कंसंट्रेशन की जगह हम वॉल्यूम पुट कर सकते हैं, हम प्रेशर पुट कर सकते हैं और हम ऑप्टिकल रोटेशन को भी पुट कर सकते हैं। ओके, देखो जो ये हमारा टॉपिक है इसको हम दो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऐसा जिसके अंदर दो बड़े केस आएंगे, दोनों को करेंगे डिस्कस। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रेशर और ऑप्टिकल रोटेशन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम कवर करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म्स में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वॉल्यूम की टर्म्स में बताना। ओके, वॉल्यूम की टर्म्स में भी हम दो केस करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो केस करेंगे। एक केस तो होगा हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो मैंने आपको जब सूडो ऑर्डर रिएक्शन कराया था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैंने आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का क्या कराया था, एग्जांपल कराया था। और मैंने बताया था कि उसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो उसकी डेरिवेशन हम इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। उसकी डेरिवेशन हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर का हमारा एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वो क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आएगा। ओके, एक हम करेंगे टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 with H2O2, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 with H2O2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको टाइट्रेशन करेंगे। यहाँ पे भी हम टाइट्रेशन नहीं करते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे किसी साथ टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन ऑफ NaOH, टाइट्रेशन ऑफ NaOH विद किसके साथ करेंगे, यहाँ पे एस्टर के साथ करेंगे। एस्टर सॉल्यूशन जो बनेगा उसके साथ करेंगे हम। ओके, तो दोनों केस में हम टाइट्रेशन करें। तो सबसे पहले हम ये केस पढ़ेंगे, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद H2O2। यहाँ पे मैं आपको इस केस के मैं आपको चार केस कराऊंगा। चारों जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी की सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको करा दूंगा कि भाई यहाँ इन चार पॉसिबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। आपने याद नहीं करना, कोई भी आपने फॉर्मूला याद नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए कि हमने फाइंड आउट कैसे करना है। ओके, ऐसे यहाँ पे टाइट्रेशन ऑफ NaOH विद एस्टर, ये इसके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर है, इसके अंदर मैं आपको केस कराऊंगा। इसमें तो एक ही केस बनता है। ओके, पर वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन करेंगे टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद H2O, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद H2O2, ये केस करेंगे। ओके, देखो हमें पता है कि जो H2O2 है, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 क्या था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हमें यह भी पता है कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है उसका क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। कैसे होता है उसका डिकम्पोजिशन, उससे हमें वाटर मिलता है और हमें क्या मिलता है, O2। जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, और जो ये रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो H2O2 है, इसको ध्यान सुना, रेडॉक्स की थोड़ी सी बात है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अगर सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, तो जो इसका नेचर है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे वाला, सामने वाला कैसा है। ओके, चलो जैसे H2O2 था हमारे बीकर के अंदर, मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया, ऊपर से क्या डाल दिया, KMnO4। अब हमें पता है कि जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता ना कि जो मैंगनीज है यहाँ पे ये क्या है, +7 में है और मैंगनीज +7 से कम में जाता है।
-+7 से कम में जाए। अगर एसिड के केस में तो +2 +7 से कहाँ चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। ओके, तो जो चार्ज है, चार्ज क्या हो गया इसका, डिक्रीज हो गया। चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो किसकी तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, अब मैंने बता दिया KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर H2O2 को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 क्या होना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा। ओके, और ये जो हमारी टाइट्रेशन होगी वो रेडॉक्स टाइट्रेशन होगी। क्लियर है। चलो, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे टाइट्रेशन का मेन मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन का मेन मतलब है कि दोनों के जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई KMnO4 उतना ही ऐड होगा ना जितने इनके क्या होंगे, इक्विवेलेंट, जब तक सेम नहीं हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। KMnO4 क्या है हमारा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। और ये क्या, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। हमें बताना कि हम रेडॉक्स की टाइट्रेशन में ये तो करते हैं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के हो जाएंगे। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सो नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4। यहां पे भी क्या आएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2। ओके, मेरे को क्या निकालना है, यहां से वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 अपॉन में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 आएगा। ओके, अब देखो मेरे को पता है कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। अब H2O2 की जो n फैक्टर है, H2O2 का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। H2O2 का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2। सो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 अपॉन में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 आएगा। ओके, अब देखो हमारे पास जैसे जो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, जब हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, log A अपॉन A माइनस एक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे A क्या होता है, A होता है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे H2O2 है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। अब देखो कंसंट्रेशन हम पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, जब कंसंट्रेशन है वो पुट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी पुट करते हैं। ओके, अब अगर मेरे को कंसंट्रेशन H2O2 की पता ही नहीं, देखो कंसंट्रेशन H2O2 मतलब मोलैरिटी ऑफ H2O2 वो ये रहा। अब यहां से क्या आगे कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, मोलैरिटी ऑफ H2O2। जो मेरा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है वो किसके इक्वल आ गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मोलैरिटी ऑफ H2O2। मोलैरिटी ऑफ H2O2 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं A और A माइनस एक्स की जगह उसको मैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। ये तो मतलब हुआ ना। देखो लिखने को तो मैं डायरेक्ट बता देता आपको, बट आपको समझ आना चाहिए कि कैसे मैंने कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया वॉल्यूम के। अब मैं मोलैरिटी ऑफ H2O2 को उसकी जगह मैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 पुट कर सकता हूँ। मोलैरिटी ऑफ H2O2 की जगह मैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 पुट कर सकता हूँ। ओके, तो कराने का मतलब यही था सिर्फ कि यहाँ पे जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, उसकी जगह हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 भी पुट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर हमें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 गिवन है, वॉल्यूम की टर्म्स में हमें गिवन है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को निकालना है। ओके, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम के आगे डायरेक्टली आगे, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह मैं वॉल्यूम भी पुट कर सकता हूँ। ओके, अब वॉल्यूम के मैं आपको 4 केस कराऊंगा कि किस तरह मैं वॉल्यूम पुट करूंगा, क्या क्या गिवन होगा और कैसे कैसे मैं पुट करूंगा, वो मैं केस आपको मैं कराऊंगा। ओके, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे मोलैरिटी और वॉल्यूम के आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे। सो दैट मीन्स A और A माइनस एक्स की जगह मैं वॉल्यूम भी पुट कर सकता हूँ KMnO4 का। ओके, इससे बस यही दिखाने का मेरा मतलब ये था कि जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी ऑफ H2O2। मोलैरिटी की जगह में वॉल्यूम के टर्म्स में भी मैं अपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, तो उसके बेस पे हम केस करेंगे, डिफरेंट केस करेंगे, जो भी हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे उसको। ओके, तो उसके अंदर जो हम केस 1 करेंगे, हमारा केस 1 वो है इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन,
इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम हमें गिवन है। ओके, अब अगर देखो रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है, हमें एक टेबल गिवन होगी, जैसे ये यहां पे हमारा टाइम होगा 0 पे और t पे गिवन है, और यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा 0 पे v0 और t टाइम पे vt गिवन है। ओके, ये हमें गिवन है सारा। ओके, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, जो ये वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। आगे मैं केस कराऊंगा, वो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर होगा, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर होगा। और ये क्या, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है। ओके, अब देखो जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है हमारी, ए से हमें क्या मिला, बी प्लस सी, ए से हमें क्या मिला, बी प्लस सी मिला। जब टाइम हमारा जीरो था, जब टाइम क्या था, जब टाइम हमारा जीरो था, तो इसकी क्या था यहाँ पे ए, इसी कंसंट्रेशन क्या थी हमारी ए, और ये क्या था हमारा 0 0, इसी कंसंट्रेशन है, और ये क्या था 0 और 0 था। ओके, जब टाइम हमारा टी हुआ, जब टाइम क्या हुआ, टाइम हमारा टी, इसमें से ए में से कुछ एक्स क्या हुआ, कम हो गया, ये एक्स बन गया, और ये भी क्या बन गया, एक्स बन गया, ये एक्स बन गया, ये भी क्या बन गया, एक्स बन गया। ओके, अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो हम वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वो क्या है, वो हमारी मोलैरिटी ऑफ H2O क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैरिटी ऑफ H2O क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ V0, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, V0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और A माइनस एक्स क्या है, मेरी कंसंट्रेशन है एट टाइम t, A माइनस एक्स का कंसंट्रेशन मेरी एट टाइम t। अब वॉल्यूम क्या है मेरी एट टाइम t, वो है मेरा VT, वो क्या है, वो मेरा VT है, वो क्या, वो मेरा VT है। ओके, देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log A अपॉन A माइनस एक्स, ये होता है। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा हमारा K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log A की जगह क्या आएगा, A की जगह आएगा हमारा V0, और A माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, वो आएगा हमारा VT आएगा। 2.303 बाई टी log V0 बाई VT, log V0 बाई VT आएगा। ओके, ए की जगह क्या आएगा, ए है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो उसकी जगह हम वॉल्यूम पुट करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि वॉल्यूम और जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, डायरेक्टली है। ओके, ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, वही हमें क्या गिवन है, VT गिवन है, क्योंकि ये भी तो गिवन रिएक्टेंट का ही है ना, क्या गिवन है हमने, VT गिवन है। ओके, ये कंसंट्रेशन है H2O2 की, जो वॉल्यूम है ये किसका है, KMnO4 का है। दोनों ही डायरेक्टली थे, तो उसकी जगह मैं इसको भी पुट कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log V0 बाई VT। V0 क्या है हमारी, V0 क्या है हमारी एट टाइम 0, जब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट होगा, और VT क्या है एट टाइम t, जब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा हमारा VT होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा केस 1 हो गया। इसको ध्यान से देखना, मैं आपके 4 केस कराऊंगा, इस चीज को ध्यान से आपको समझ आना चाहिए कि V0 बाई VT कैसे आया यहाँ पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो हमारा केस 2 है, केस 2 क्या है, नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा केस 2। केस 2 क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज गिवन, इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज गिवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गिवन था, ये क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन है। ओके, तो टेबल क्या गिवन है हमें, टेबल गिवन है हमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा टाइम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या, उसके अंदर ए भी है, उसके अंदर बी भी है, और उसके अंदर सी भी है, उसके अंदर ए बी, बी भी और सी भी है। जब टाइम 0 था तो ये V0 गिवन है, जब टाइम t था ये क्या गिवन है, VT गिवन है, ये हमें गिवन है, ये टेबल गिवन है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट था, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है, इतना फर्क है इसका। ओके, देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log। ओके, देखो ए क्या है हमारी, ए है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए क्या हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और उसकी जगह काम क्या करेगा, V0 करेगा, उसकी जगह काम क्या करेगा, V0 करेगा। देखो एक बार बताता हूँ कैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ V0 आएगा, और ये क्या आएगा, V0 माइनस एक्स आएगा।
तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। इसको मैं अभी आगे चेंज कराऊंगा। सबसे पहले देखो हमारी क्या थी, ए से क्या आ गया बी प्लस सी, ए से क्या आ गया बी प्लस सी। जब टाइम जीरो है, जब टाइम हमारा जीरो है, टाइम जीरो पे, जब टाइम जीरो पे, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब ए बी सी तीनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वी नोट है। अब देखो हमें पता है कि टाइम जीरो पे बी और सी क्या होगा, जीरो होगा। टाइम जीरो पे बी और सी क्या होगा, वो दोनों जीरो होंगे। तो अल्टीमेटली जो ए का जो वॉल्यूम आएगा वही क्या होगा, वही हमारा वी नोट होगा। ए का वॉल्यूम में क्या होगा, वही हमारा वी नोट होगा। ओके, जब टाइम हमारा टी हो गया, जब टाइम क्या होगा, टाइम हमारा टी हो गया, वी नोट में से कुछ एक्स कम हो गया, ये भी एक्स बन गया और ये भी एक्स बन गया, ये भी एक्स बन गया, ये भी एक्स बन गया ना। ओके, देखो पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और मेरे को पता है कंसंट्रेशन वॉल्यूम क्या डायरेक्टली है। ए की जगह मैंने वी नोट और ए माइनस एक्स की जगह वी नोट माइनस एक्स हो गया। ओके, ये गिवन है मेरे को। तो ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वी नोट पुट कर सकता हूँ। तो ए की जगह मैंने वी नोट पुट किया तो फॉर्मूला मेरा ये बन गया। ओके, तो अल्टीमेटली मेरे को वी नोट माइनस एक्स इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे को देखो वी नोट भी गिवन है और वी टी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर मेरे को वी नोट और वी टी गिवन है, बट मेरे को एक्स गिवन नहीं है, मेरे को एक्स गिवन नहीं है। तो मेरे को एक्स को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ वी टी। मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर एक्स को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ वी टी। देखो पहले हम एक्सप्रेशंस करेंगे, फिर बाद में मैं आपको दोनों जब एक्सप्रेशन हो जाएंगे तो उसके बेस में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन से आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे करने वाले हैं। बाकी जब आप सारे गेस कर लोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग ही जाएगा। फॉर्मूला मेरा ये बन गया k इज इक्वल 2.303/t log वी नोट अपॉन वी नोट माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ओके, बट मेरे को वी नोट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बट एक्स गिवन नहीं है। तो एक्स को मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ वी टी, एक्स को मेरे को इन टर्म्स ऑफ वी टी में रिप्रेजेंट करना। ओके, देखो वैसे वी टी है क्या, वी टी है हमारा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एबीसी का वॉल्यूम का मिक्सचर है। तो एट टाइम टी, देखो एट टाइम टी पे इसका मतलब है कि सबका वॉल्यूम मिला के क्या बनेगा, वी टी बनेगा। ये तो गिवन है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एबीसी एट टाइम टी। तो एट टाइम टी पे वॉल्यूम क्या है, सबका ऐड कर दो और वही क्या है हमारा वी टी के इक्वल है। ओके, सो अल्टीमेटली वी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स सबको मैंने ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल आ गया, वी टी के इक्वल आ गया। एक्स से एक्स क्या कैंसिल हो गया, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आ गई मेरी वी टी माइनस वी नोट, वी टी माइनस वी नोट। ओके, मेरे को मैं वी नोट माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वी नोट माइनस एक्स। सो वी नोट माइनस वी टी माइनस वी नोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 वी नोट माइनस वी टी, और ये क्या आ गया मेरा वी नोट माइनस एक्स आ गया। ये क्या आ गया मेरा 2 वी नोट माइनस वी टी, ये क्या आ गया वी नोट माइनस एक्स आ गया। ओके, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा k इज इक्वल टू 2.303/t log वी नोट अपॉन वी नोट माइनस एक्स की क्या पुट करेंगे 2 वी नोट माइनस वी टी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो वही है कि मेरे को फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है ना उसको उस टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है जो मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे मेरे को वी नोट वी टी गिवन था तो मैंने वी नोट बाई वी टी डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि जो ये वी टी था ना ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट था, ये वी टी था वो था वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट था। ये जो वी टी गिवन है ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है। वॉल्यूम मिक्सचर मतलब ए बी सी तीनों का मिक्सचर गिवन है मेरे को। तो तीनों का मिक्सचर मतलब है कि सबका सम क्या आएगा, वी टी आएगा। मैंने यहाँ से एक्स निकाला और वी नोट माइनस एक्स निकाल लिया, फिर ये आ गया, उसको मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। ओके, तो अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन हो तब हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। वही बात है कि फॉर्मूले याद नहीं करने, बट कैसे किया है वो समझ आना चाहिए आपको, कैसे हम इसको कर रहे हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, वो चीज आपको क्या आनी चाहिए, वो समझ आनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे दो केस, केस 1 और केस 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो केस है हमारा केस नंबर 3, वो क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज गिवन एट टाइम t एंड इन्फानाइट टाइम, ओके। इन शॉर्ट हमें क्या गिवन है, ये हमारी टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है हमारा ये। यहां पे हमारा टाइम एक तो हमें टी टाइम पे गिवन है और एक हमें इन्फानाइट टाइम पे गिवन है, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर मतलब a प्लस बी प्लस सी। ओके,
टी पे गिवन है वी टी और इन्फाइनाइट पे गिवन है वी इन्फाइनाइट, ये हमें गिवन है। अब की बार हमें वी नोट गिवन ही नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log वी नोट अपॉन वी नोट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में। हमें पता है कि ए क्या है, ए वो जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक ही जगह मैं वी नोट पुट कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला ये बन जाता है मेरा। ओके, अब मेरे को गिवन क्या उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो मेरी इक्वेशन है ए से क्या गया बी प्लस सी गया, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो मेरे को क्या गिवन है, ये वी नोट गिवन है। जब टाइम जीरो पे ये वी नोट होगा, ये क्या होगा 0 0 होंगे। जब टाइम मेरा टी हो गया, जब टाइम क्या होगा, जब टाइम मेरा टी हो गया, वी नोट में से कुछ एक्स कम हो गया, ये एक्स बन गया और ये भी क्या बन गया, एक्स बन गया। वी नोट में से कुछ एक्स कम हो गया, ये भी एक्स बन गया, ये भी क्या बन गया, एक्स बन गया। ओके, जब टाइम मेरा इनफाइनाइट आ गया, जब टाइम क्या आ गया, टाइम मेरा इनफाइनाइट आ गया, तो इनफाइनाइट टाइम पे तो रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 0, ये वी नोट और ये भी क्या हो गया, वी नोट हो गया, ये वी नोट, ये भी क्या होगा, वी नोट होगा। ओके, अब देखो मेरे को गिवन क्या है, पहले ये लिखने के बाद ना फिर देखना गिवन क्या है। गिवन है एट टाइम टी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वी टी, एट टाइम टी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब सबका जो वॉल्यूम है कितना है, वो वी टी है। एट टाइम इन्फिनिट सबका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वी इन्फिनिट है। ओके, मेरे को ये गिवन है। सबसे पहली बात तो इनका जो सम होगा, पहले मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूं, यहां से क्या आ जाएगा मेरा वी नोट प्लस वी नोट इज इक्वल टू वी इन्फिनिट, वी नोट प्लस वी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, वी इन्फिनिट आएगा। वी नोट आ गया, वो क्या आएगा, वी इन्फिनिट बाई 2। यहां से क्या आ गया, वी नोट आ गया, दैट इज वी इन्फिनिट बाई 2 आ चुका है यहां से। ओके, अब इनका भी सम क्या होगा, वी टी होगा। तो फिर ये फर्स्ट से बना, सेकंड से क्या बनेगा, वी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। यहां से क्या आ गया, वी नोट प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी आ गया, वी नोट प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। मेरे को यहां से किसकी वैल्यू निकालनी, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी, वी टी माइनस वी नोट, वो क्या आ जाएगी, वी टी माइनस वी नोट आ जाएगी। ओके, देखो मेरे को क्वेश्चन के अंदर वी नोट भी और वी नोट माइनस, मेरे को सबको चेंज करके वी टी और वी इन्फिनिट के टर्म्स में बनाना है। जो मेरी ये है इसको मेरे को वी टी और वी इन्फिनिट के टर्म्स में बनाना है, क्यों, क्योंकि मेरे को गिवन ही यही है। ओके, तो वी नोट की जगह तो मैंने कर दिया वी इन्फिनिट बाय 2, और मेरे को क्या निकालना है, वी नोट माइनस एक्स निकालना है। ओके, चलो नेक्स्ट निकालेंगे वी नोट माइनस एक्स निकालेंगे। वी नोट की जगह तो क्या पुट करूंगा, वी इन्फिनिट बाय 2, और एक्स की जगह क्या आएगा, ये आएगा वी टी माइनस वी नोट। सो वी इन्फिनिट बाय 2 माइनस वी टी प्लस वी नोट। अब इस वी नोट की जगह भी मैं लिख सकता हूं, इस वी नोट की जगह में क्या लिख सकता हूं, वी इन्फिनिट बाय 2। अल्टीमेटली दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, वी इन्फिनिट माइनस वी टी। दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, वी इन्फिनिट माइनस वी टी आएगा यहाँ पे। ओके, बस मेरे को वी नोट माइनस वी एक्स की वैल्यू मिल गई और वी नोट की वैल्यू मिल गई है। फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा मैं, फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग, ऊपर क्या वी नोट है और वी नोट की जगह क्या आएगा, वी इन्फिनिट बाय 2, वी इन्फिनिट बाय 2। ओके, और नीचे क्या वी नोट माइनस एक्स, और वी नोट माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, वी इन्फिनिट माइनस वी टी। ये आ जाएगा, तो मेरा ये बन जाएगा फॉर्मूला जब मेरे को वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन है एट टाइम टी एंड एट टाइम इन्फिनिट गिवन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, आपने फॉर्मूले याद नहीं रखना, बस आपको तरीका याद रखना है कि हमने कैसे किया हुआ है। मेरे को वी टी और वी इन्फिनिट के टर्म से बनाना था, देखो वी टी और वी इन्फिनिट के टर्म से मैंने इस फॉर्मूले को बना दिया। बस जो गिवन है वी नोट में सब वी टी गिवन है मेरे को, तो मैंने इसको टू वी टी रख दिया। क्या गिवन है, वी इन्फिनिट गिवन, इन दोनों का सम वी इन्फिनिट है, इन सब का सम क्या है, वी टी है। तो मेरे को x और वी नोट माइनस एक्स की क्या निकालनी है, वैल्यू को निकालना है। जैसे मैंने निकाला, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट किया, मेरा क्या आ गया, मेरा ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन है एट टाइम टी एंड एट टाइम इन्फिनिट। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 3 हो गया। ओके, नेक्स्ट जो केस हमें है हमारा, वो है हमारा केस 4। केस 4 के अंदर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर is given at time 0 t and infinite, कि जो वॉल्यूम मिक्सचर गिवन है हमें टाइम 0 पे भी गिवन है, इन्फिनिट पे भी गिवन है और टाइम t पे भी गिवन है। ओके, सो इन शॉर्ट जो हमारे टेबल हमें गिवन है वो क्या गिवन है,
यहाँ पे क्या होगा हमारा टाइम, और यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम मिक्सचर का वॉल्यूम, ए का, बी का और सी का। 0 पे क्या आएगा? वी नोट। टी पे क्या आएगा? वी टी। इन्फिनाइट पे क्या आएगा? वी इन्फिनाइट। मेरे को ये गिवन है। ओके, देखो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log वी नोट अपॉन वी नोट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखो फॉर्मूले के अंदर क्या है? वी नोट भी है, वी नोट माइनस एक्स भी है। गिवन क्या है? वी नोट तो गिवन है, बट हमें एक्स गिवन नहीं है। हमें एक्स गिवन है, हमें एक्स को क्या करना है? एक्स को चेंज करना है। एक्स को क्या करना है? चेंज करना है। ये वैसे ही केस बनेगा जैसे हमने लास्ट केस किया, दैट इज केस नंबर 3। ओके, लिखो इक्वेशन, लिखो इक्वेशन क्या है हमारी? ए से क्या बना? बी प्लस सी। जब टाइम हमारा 0 था, टाइम 0 पे क्या था? ये हमारा वी नोट, ये 0, ये 0। जब टाइम हमारा टी आया, वी नोट में से कुछ एक्स कम हुआ, ये एक्स बना, ये एक्स बना। जब टाइम हमारा इन्फिनिट आया, ये 0 हो गया, ये वी नोट हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा? वी नोट हो गया। हमें क्या गिवन है? वी नोट गिवन है, तो ये तो वी नोट ही हो गया। मतलब एक तो हमें ये गिवन है, ये गिवन है, और ये क्या गिवन है? हमें ये गिवन है। ओके, चलो हमने एक्स को चेंज करना है सिर्फ। सबसे पहले तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक, यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? वी नोट प्लस वी नोट इज इक्वल टू वी इन्फिनाइट। तो यहाँ से हमारा वी नोट आ गया, वो क्या आ गया? वी इन्फिनाइट बाई 2 आ गया। ओके, एक सेकंड वाली बनेगी वी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। यही बनेगी ना कि वी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, नॉर्मल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वी नोट माइनस वी नोट, वी टी माइनस वी नोट आ गया यहाँ से। ओके, चलो मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है वी नोट माइनस एक्स। मेरे को क्या निकालना है? वी नोट माइनस एक्स निकालना है। इस वी नोट की जगह मैं पुट करूंगा वी इन्फिनाइट बाई 2, और एक्स की जगह क्या आ गया? वी टी माइनस वी नोट आ गया, वी टी माइनस वी नोट आ गया। ओके, तो इस वी नोट को भी चेंज कर लो, वी इन्फिनाइट बाई 2 माइनस वी टी, प्लस में वी नोट आएगा, और वी नोट की जगह क्या आएगा? वी इन्फिनाइट बाई 2। तो वी इन्फिनाइट बाई 2, वी इन्फिनाइट बाई 2 दैट इज वी इन्फिनाइट, और माइनस में क्या आ गया? वी टी आ गया। तो वी नोट माइनस एक्स की वैल्यू आ गया वी इन्फिनाइट माइनस वी टी, वी इन्फिनाइट माइनस। अगर आप इसको पुट नहीं करना चाहते तब भी ऐसे भी रखोगे तब भी ठीक है ये। ओके, तब भी आ जाएगा वहां से, क्योंकि अब की बार हमें वी नोट भी गिवन है, वी टी भी गिवन है, और वी इन्फिनाइट भी गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log वी नोट। देखो वी नोट तो हमें गिवन ही है, तो वी नोट तो गिवन, वी नोट माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? वी इन्फिनाइट माइनस वी टी। सो यहां से एक फॉर्मूला तो हमारा ये आता है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया जो हम बिल्कुल सिंपल है यूज करेंगे। अब अगर आप इस वी नोट की जगह इसको भी चेंज करना चाहते हो वी इन्फिनाइट बाई 2, वो भी कर सकते हो। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log वी इन्फिनाइट बाई 2 वी इन्फिनाइट माइनस वी टी। यहां से भी सेम आंसर आएगा कि मैंने वी नोट हो गया पुट कर दिया वी इन्फिनाइट बाई 2। ये वही बन गया जो हमारा केस 3 में था, ये वही फॉर्मूला बन चुका है जो हमारा केस नंबर 3 के अंदर था। यहां से भी आ जाएगा ये। ओके, और वी नोट माइनस की जगह अगर आप ये पूरा पुट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है। ओके, तो ये कि केस नंबर 3 और केस नंबर 4 का फॉर्मूला क्या है? सेम है। इस फॉर्मूले से करोगे दोनों के दोनों हो जाएंगे। इससे करना है ये भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया हमारे केस नंबर 4 हो गया। चारों केस कर लिए हमने वॉल्यूम के। नेक्स्ट जो करेंगे हम वो करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो ये आपको समझ आना चाहिए कैसे हम ये पुट कर रहे हैं, कैसे वैल्यूज निकाल, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में, इस चीज़ के बारे में आपको क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वॉल्यूम और जो इसकी टाइट्रेशन है कैम्बेनोफोर की, उसके तो 4 ही केस थे। नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम करेंगे प्रेशर और साथ में ऑप्टिकल रोटेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है उसके अंदर क्या करेंगे? उसके अंदर हम टाइट्रेशन करेंगे। मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा। पहले लिख लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ NaOH विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, अब देखो क्या है कि हमें पता है कि जब भी हम एस्टर लेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने एग्जांपल किया था
जैसे हमारा एस्टर है RCOOR-, इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे एसिड मिला था RCOOH और हमें क्या मिलता है R-OH, हमें अल्कोहल मिला था। ओके, अगर मैं इसका कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इथाइल एसीटेट, ये क्या हो गया इथाइल, और यहाँ इसके लिए क्या आ गया एसीटेट, और इसका अगर हम क्या करें, इसका हम हाइड्रोलिसिस करें, इसका क्या करें, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा CH3COH एसिटिक एसिड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एसिटिक एसिड, और साथ में क्या मिलेगा हमें अल्कोहल मिलेगा C2H5OH, हमें क्या मिलेगा अल्कोहल मिलेगा। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो भी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर है इसकी हम टाइट्रेशन करते हैं NaOH के साथ। पहले आप इसको समझना, फिर बाद में हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। देखो NaOH है, NaOH हमारा बेस है, NaOH का NaOH हमारा बेस है। जो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर रिएक्शन हो रही है साथ में क्या कर रहे हैं हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। देखो NaOH हमारा बेस है और रिएक्शन के अंदर एसिड कौन कौन सा है, एक तो हमारा एसिडिक एसिड जो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है प्रोसीड हो रहा है, जो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसिटिक एसिड। दूसरा है एसिड जो हमने कैटलिस्ट की तरह लिए है, रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो एसिड है, सबसे एक एसिड तो है एज ए कैटलिस्ट, एक एसिड है जो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, दो एसिड है हमारे। अब देखो NaOH हम ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे तो NaOH क्या करेगा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये क्या होगी एसिड बेस टाइट्रेशन है, एसिड बेस क्या है टाइट्रेशन है, इसके साथ भी टाइट्रेशन करेगा और इसके साथ भी क्या करेगा रिएक्ट करेगा, ये भी एसिड है और ये भी एसिड, दोनों के साथ क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा। ओके, तो यही है कि हम NaOH की टाइट्रेशन करा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के साथ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के साथ। तो वहां से हम जो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे ना लास्ट में, जो लास्ट में हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH की टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ NaOH की टर्म्स में जो हमारा फॉर्मूला है वो ड्राइव होगा। समझ आ गया, हम बेस ऐड कर रहे हैं, हमारे रिएक्शन के अंदर दो एसिड है, एक हमारा कैटलिस्ट है, दूसरा हमारा एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, चलो सबसे पहले अगर हमारा टाइम जीरो हो, इसको ध्यान से सुनना है, अगर हमारा टाइम जीरो हो, जब टाइम जीरो होगा तो हमारा इथाइल एसीटेट क्या होगा मैक्सिमम होगा, ए होगा, इथाइल एसीटेट क्या होगा मैक्सिमम होगा। वाटर की बात नहीं करेंगे, सॉल्वेंट है एक्सेस में है, ये जीरो होगा, ये भी क्या होगा जीरो होगा। भाई अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है। जब कोई टाइम आएगा, एक रैंडम टाइम आएगा, टी टाइम क्या होगा कंप्लीशन टाइम और इनिशियल टाइम के बीच का कोई भी एक रैंडम टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होगा इसमें से कुछ x कम होगा, इसमें से कुछ x क्या होगा कम होगा, और xc ये बनेगा और xc क्या बनेगा ये बनेगा, इसमें से कुछ x कम होगा, xc ये बनेगा और xc ये बनेगा। अब देखो जब टाइम हमारा इन्फिनाइट आ गया, जब टाइम हमारा इन्फिनाइट टाइम हो गया, उस केस में क्या होगा ये हमारा जीरो हो जाएगा, भाई ये सारा का सारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा यूज हो जाएगा, और सारा का सारा ये बन जाएगा, तो ये ए आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह होगा हमारा। ओके, चलो अब ये अगर टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे क्या होगा सिर्फ सारा का सारा क्या होगा हमारा रिएक्टेंट होगा। जब टाइम टी होगा कुछ रिएक्टेंट भी होगा और कुछ प्रोडक्ट भी होगा। जब टाइम इन्फिनाइट होगा रिएक्टेंट जीरो और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले हम ना वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे, मतलब सबसे पहले हम टाइट्रेशन करते हैं जब हमारा टाइम जीरो है, जब हमारा टाइम क्या है जीरो है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, एट t इज टू जीरो, एट t इज टू जीरो, जब टाइम हमारा जीरो है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या होगा उसको मैंने मान लिया V नोट। भाई जब टाइम जीरो है हमने जितना वॉल्यूम ऐड किया NaOH का उसको मैंने मान लिया V नोट, जब टाइम जीरो है। ओके, अब देखो, अब आपको लगता है कि जब हमारा टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे क्या एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ। क्या एसिटिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो सारा का सारा NaOH कहाँ गया? सारा का सारा NaOH कहाँ गया? सारा का सारा NaOH गया जो ये एसिड है ना, इस एसिड के साथ इसने क्या किया रिएक्ट किया, इस एसिड के साथ क्या किया इसने रिएक्ट किया। तो टाइम जब हमारा जीरो था, जब हम वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, अमाउंट ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, जो उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो क्या है, जो हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो हमारा कैटलिस्ट की तरह है वो काम कर रहा है। ओके, तो जितना भी स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम यूज होगा सारा का सारा वो कैटलिस्ट के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। ओके, पहले कंडीशन तो यहां से ही आई निकल कर। दूसरी कंडीशन है कि जब हम एट टाइम टी पे जब हम टाइट्रेशन कराएंगे, एट टाइम टी पे जो भी वॉल्यूम यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH
वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना यूज होगा, VT यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। अब देखो जब टाइम टी है, टाइम टी पे देखो ये हमने अलग भी कर लिया है, ये हमने अलग भी कर लिया, मतलब जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना इसको हमने 2 बीकर में ले लिया, अलग अलग बीकर में। पहले बीकर में तो जितना NaOH डल रहा था ना इनिशियली में सारा का सारा डाल दिया, सारा का सारा एसिड का अमाउंट हमें पता चल गया कि कितना हमने कैटलिस्ट उसके अंदर ऐड किया है। फिर दूसरा बीकर हमारे काम का है, अब उस बीकर के अंदर हम क्या करें, हमने एक पर्टिकुलर टी टाइम पे हमने एक रिएक्शन भी चल रही है और हमने अमाउंट ऑफ NaOH को ऐड किया। अब इस NaOH से क्या होगा, ये NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये NaOH रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ, क्योंकि एट टाइम टी पे कुछ ना कुछ एसिडिक एसिड फॉर्म हो चुका है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। और ये जो इनिशियल जो एसिड है जो हमारा कैटलिस्ट है उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। ओके, तो क्या आएगा, ये अमाउंट ऑफ एसिड, कौन सा एसिड है ये, कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ एसिड प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड आ गया। ओके, देखो जब हमने पहला बीकर लिया इनिशियली बीकर, वहां से हमने V0 वॉल्यूम ऐड किया NaOH का, तो वहां से पता चल गया कि हमारे पास जो एसिड है, कौन सा एसिड, जो कैटलिस्ट है वो कितना है। ओके, देन हमने क्या किया, हमने कुछ VT वॉल्यूम हमने ऐड किया एट टाइम टी पे, वहां से हमें पता चला कि कितना उसके अंदर एसिड एज ए कैटलिस्ट प्लस कितना टी टाइम पे, कितना टी टाइम पे जो हमारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, कितना टी टाइम पे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। ओके, देखो मेरे को ना ये निकालना है कि कितना टी टाइम पे मेरा X प्रोड्यूस हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो यहां से तो निकल के आ रहा है, V0 से तो निकल के आ रहा है अमाउंट ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, और VT से निकल कर आ रहा है अमाउंट ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। मेरे को निकालना है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, मेरे को क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, जो क्या है, जो X है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देखो मेरे को अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, ये है अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, ये है अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। अगर मैं दिस माइनस दिस कर दूं, दिस माइनस दिस, दैट मींस VT माइनस V0, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ये VT माइनस V0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ओके, तो यहां से मेरे को X की वैल्यू मिल गई है, X की वैल्यू क्या आई है, VT माइनस V0 आ गया। ओके, चलो जी, ये पहली टाइट्रेशन की है हमने, दूसरी टाइट्रेशन की, अब हम तीसरी करेंगे। तीसरी क्या करेंगे, एट T इज इक्वल टू इन्फिनिट, जब हम इन्फिनिट टाइम पे, बहुत सारा टाइम हो जाएगा रिएक्शन को प्रोसीड होए, जब हम उसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, दैट मीन्स वो क्या आएगा, V इन्फिनिट आएगा। देखो इन्फिनिट टाइम पे क्या होगा, जितना वॉल्यूम का यूज होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, सबसे पहली बात तो अमाउंट ऑफ, ले टोटल अमाउंट लिखो, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस, देखो यहां पर भी अमाउंट ऑफ एसिड होगा, बट देखो यहां पे अमाउंट ऑफ एसिड कम था, यहां पर अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इन्फिनिट टाइम हो जाएगा ना, मैक्सिमम एसिड बन जाएगा, मैक्सिमम एसिड बन जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, कितने अमाउंट में मैक्सिमम एसिड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, यहां से ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब देखो जब हमने V इन्फिनिट ले, V इन्फिनिट से क्या आ गया हमारे पास, एक तो हमें कैटलिस्ट पता चल गया कितना है, वो तो इनिशियली पता चल गया ना, और उसके साथ साथ क्या आ गया हमारे पास, मैक्सिमम अमाउंट में एसिटिक एसिड आ गया, कि मैक्सिमम अमाउंट में कितना एसिटिक एसिड बन सकता है। ओके, अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ A निकालना है, की बार मेरे को क्या निकालना है, मेरे को A निकालना है। तो A कैसे निकलेगा, ये मेरे को A क्या है, मेरा मैक्सिमम अमाउंट में एसिटिक एसिड है, मेरे को इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में एसिटिक एसिड निकालना है, दैट इज A निकालना है। A कैसे निकलेगा, अगर मैं इसमें से, अगर मैं V इन्फिनिट में से, अगर मैं V इन्फिनिट में से V0 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, V इन्फिनिट में से V0 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। V0 क्या है मेरा, जितना कैटलिस्ट है, अगर मैं टोटल में से मैं कैटलिस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास A आ जाएगा ना। देखो इन दोनों के V इन्फिनिटी क्या है, V इन्फिनिटी है कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, और V0 क्या है, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर मैं टोटल में से, मतलब अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिड में से अमाउंट ऑफ एसिड को, अमाउंट ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये आ गया मेरे पास। ओके, चलो
मेरे को ए भी पता चल गया और मेरे को एक्स भी पता चल गया। मेरे को ए माइनस एक्स निकालना हो, अगर ए माइनस एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट माइनस एक्स क्या है मेरा, वी टी माइनस वी नोट। सो वी इन्फिनिटी माइनस वी नोट माइनस वी टी प्लस वी नोट, वी नोट ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो ए माइनस एक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी आ गया। ओके, अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट निकालने का फर्स्ट ऑर्डर, के इज इक्वल टू 1/t, या फिर यहाँ पे 2.303 कर लो, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है मेरा। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, log a क्या है हमारा, वी इनफिनिट माइनस वी नोट अपॉन a माइनस एक्स कितना है, वी इनफिनिट माइनस वी टी। तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर मेरे को एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का रेट कांस्टेंट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, 2.303 बाई टी log ऑफ वी इनफिनिट माइनस वी नोट। वी इनफिनिट क्या है, वी इनफिनिट है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट इनफाइनाइट टाइम, और वी नोट क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम 0, अपॉन में करूंगा वी इनफिनिट माइनस वी टी। वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा रेट कांस्टेंट आ जाएगा फॉर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझ आना चाहिए कि मैंने किस तरह की है, कैसे ये लिया है और किस तरह ये हमने लास्ट में रिजल्ट को फाइंड आउट किया है। ओके, कहीं आप डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ते हो पर आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले हैं वो एक्चुअल में जो फॉर्मूले हैं वो आए कैसे हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा क्या है, ये इसका डेरिवेशन। ओके, तो ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।